नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो अपना जो टॉपिक चल रहा है भाई मेरे, मेंसुरेशन 2D। एक तो भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मेंसुरेशन 2D इनके चल रहे हैं अपने क्वेश्चंस, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन के ऊपर। तो आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो क्या दे रखा है भाई, समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त का यानी जो ऐसे बाहर बनेगा उस वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो है 576 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, आर की वैल्यू आ गई 24, क्योंकि 24 की स्क्वायर कितना होता है, आर की वैल्यू कितनी आ गई 24। तो देखो अपने पास फॉर्मूला होता है a/√3 इज इक्वल आर, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 24√3। पूछा क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो 24√3 और √3/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इंटू में 24√3, 4 से जाएगा 6 पे, 3 और 3 √3 हो जाएगा, 6 × 18, तो 18 गुणा 24√3 कर लो भाई। 18 चौका 72, 18 चौक 72, 72 का 2, 7 बच गया 36 और 7 43, तो √432√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिएगा इस चीज को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से 3 भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई √2√3, 3√3 और 4√3 है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप अपने को ज्ञात करना है। देखो भाई समझो इस चीज को, ये समबाहु त्रिभुज है का, यहाँ पे कोई लंब डाला गया, ये लो और ये। अब हमने पढ़ा था एक इक्वेशन, जैसे ये है 2√3, ये है 3√3, ये है 4√3। पहले अपन निकालेंगे साइड निकालेंगे तभी तो अपना परिमाप आएगा। साइड निकालने के लिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि P1, इनको मैंने P1 P2 P3 मान के करवाया था आपको। P1 P2 और P3 किसके इक्वल होगा, √3/2a के, और ये होता है किसके इक्वल, हाइट के इक्वल। तो हाइट अभी अपने को निकालनी नहीं है। तो देखो P1 P2 P3 है, तो 3√3 डायरेक्ट लिख दूं, 4 2 6 और 3 9√3 इंटू में 2 अपॉन में √3 इज इक्वल में a। √3 से √3 कैंसिल आउट, a की वैल्यू आ गई 18। अपने से पूछा क्या है, पेरीमीटर, तीनों साइड। पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी, चाहे ये तो आपको याद रखने की भी जरूरी नहीं है कि 3a सर, तीनों साइड कवर करेगा, तो समबाहु त्रिभुज है तो इक्वल है, तो a की वैल्यू है, तो पेरीमीटर क्या होगा भाई, पेरीमीटर क्या होगा, 18 गुणा में 3 कितना भाई 54 सेंटीमीटर। नोट कीजिएगा। अगर प्रॉपर्टी आपके दिमाग में है तो आप आसानी से कर सकते हो, फिर चाहे हाइट भी पूछी होती तो भी अपन निकाल सकते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई a सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। इस त्रिभुज में एक और समबाहु त्रिभुज इस प्रकार बनाया गया कि समबाहु त्रिभुज 2 समान क्षेत्रफल भागों में बंट जाता है, तो दोनों त्रिभुजों की भुजा का अनुपात ज्ञात करो। देखो भाई फॉर्मूला क्या होता है एरिया का,
समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का √3/4 a²। अगर एरिया से अपन साइड की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे? √। तो देखो ये कोई समबाहु त्रिभुज है, इसने कहा है कि इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज और है। ये त्रिभुज बनने के बाद जो ये एरिया है आउटसाइडर वाला, कौन सा? ये जो एरिया और ये एरिया दोनों इक्वल हैं, यानी बराबर पार्ट में है। तो अगर ये एरिया हमने मान लिया 1 है तो ये एरिया भी कितना होगा? पूरा 1 होगा। आ गई बात समझ में? ये एरिया अगर 1 है तो ये एरिया भी क्या होगा? 1 होगा। तो पहले अपन बात कर लेते हैं एरिया की, क्योंकि अपने को एरिया का दे रखा है और साइड कह रहा है जी a है, a सेंटीमीटर है, लेकिन अपने को पूछा क्या है? तो देखो एरिया है, तो ये जो छोटा ट्रायंगल है, यानी ट्रायंगल ले लो आप ABC PQR, तो PQR का एरिया और ABC का एरिया का अनुपात अपने को फाइंड आउट करते हैं। क्या अगर इसका एरिया 1 है? जी हाँ है। इसका पूरे का एरिया कितना है भाई? 1 और 1 2। बात करनी है किसकी? साइड की। अपने से पूछा क्या है? रेशियो ऑफ साइड ऑफ टू ट्रायंगल, ठीक है, दोनों ट्रायंगल का। तो जब एरिया निकालना है तो क्या करते हैं? a²। वही सेम रेशियो का क्वेश्चन कंसेप्ट आप कंपाउंड इंटरेस्ट से भी रिलेट करो, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हमने ये चीजें अप्लाई की थी कि अगर साल बढ़ते और जा रहा है तो क्यूब, कम करना है पीछे जाना है तो क्यूब रूट। तो उसी प्रकार वही सेम मेथड है कि क्यूब रूट करेंगे तो 1 का 1 और इसका √2। आंसर नोट कीजिएगा। ये बात तो समझ रहे हो ना? कंसेप्ट आपका थोड़ा ट्रायंगल में स्पीडी बताया हुआ है, तो आप थोड़ा कंसेप्ट देखो। एरिया है ना भाई, एरिया है, एरिया होता है जी √3/4, देख ही लो, a² होता है। अब बताओ मेरे को एरिया गिवन है, मेरे को साइड निकालनी है भाई, तो क्या लिखूंगा मैं? 4√3a = a²। अगर मैं इस स्क्वायर को हटाऊंगा, मेरे को चाहिए क्या? a² तो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए a। अगर मैं a निकालना है मेरे को, तो मैं इधर क्या करूंगा? स्क्वायर रूट, तो 2√a/√3। तो क्या मैंने एरिया का, अगर अपने पास एरिया गिवन है तो क्या मैंने एरिया का रूट किया है? जी हाँ किया। समझ में आ गई बात कि क्यों अपन कर रहे हैं स्क्वायर रूट? ठीक है भाई, नोट कर लीजिएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है? एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10√3 है, ठीक है भाई। दो समबाहु त्रिभुज इस त्रिभुज के अंदर इस प्रकार बनाए गए जिसे दिया गया कि समबाहु त्रिभुज के 3 बराबर भागों में बंट जाता है। क्षेत्रफल का बढ़ता हुआ क्रम बताओ, भुजाओं के अनुपात बढ़ते हुए क्रम में ज्ञात करो और सबसे छोटे त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करो। देखो क्या दिया है, ये है जी, थोड़ा सही बना लेते हैं। ये एक त्रिभुज है, इसके अंदर फिर एक ये त्रिभुज है, इसके अंदर फिर एक ये त्रिभुज। कह रहा है वो जो एरिया है ना, ये एरिया अगर एक है ना, तो ये जो बाहर वाला एरिया है ना इस ट्रायंगल का, वो भी एक है, इसका भी ये ट्रायंगल का एरिया, ये तीनों एरिया इक्वल है। तीनों एरिया क्या है? इक्वल है। तीनों एरिया अगर इक्वल हैं तो भाई देखो ABC PQR LMN, तो ABC PQR और LMN ट्रायंगल है ये। एरिया की बात करते हैं, पहले आते हैं अपन LMN के ऊपर। बढ़ते हुए क्रम में लिखना है ना, हाँ फिर बढ़ते हुए क्रम में ही लिख लो। LMN, उससे बड़ा फिर कौन सा है? PQR, उससे बड़ा कौन सा है? ABC। अब बताओ LMN है तो LMN कितना है भाई? 1। LMN 1 है तो PQR कितना है? एक ये और एक ये, कितना भाई? 2। PQR अगर है तो ABC कितना है? 1 2 और 3, कितना है? अपने को निकालनी क्या है भाई? साइड।
अपने को निकालने क्या है, साइड। तो देखिएगा करना क्या है, वही रूट 1 रूट 2 रूट 3। अपन से पूछा है, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया एरिया का बढ़ता क्रम, ये हो गया पहले का आंसर, ये हो गया दूसरे का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। संभव है तो सारी भुजाएं बराबर, और अपने को दे रखा है जो बड़ा त्रिभुज है ना उसकी भुजा है जी 10 रूट 3। हमने कितना निकाला, रूट 3। ये कह रहा है जी 10 रूट 3 कितने गुना, 10 गुना। एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा। तो छोटे त्रिभुज की भुजा क्या होगी भाई, 10 सेंटीमीटर। नोट कीजिएगा इस चीज को। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज में 3 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार बनाए गए हैं जिससे यह त्रिभुज 4 समान भागों में बंट जाता है। तो सबसे छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। देखो भाई कंडीशन वही सेम बन रही है। देखो ये डायग्राम आपको बना के बता रहा हूं, बाकी आप समझ जाओगे, आगे अपने को डायग्राम की नीड नहीं है। एरिया है वो 4 बराबर भागों में बंट गया। अगर ये एक है तो ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक। इसे मैं ट्राइंगल को दे रहा हूं फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। समझ में आ गई बात। एरिया निकालना है अपने को पहले, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। देखिएगा इसका एरिया कितना है भाई, 1। इसका 2 नंबर का एरिया कितना है भाई, 2। 3 का एरिया कितना है, 1 2 3। 4 का एरिया कितना है भाई, 4 ही है। तो साइड कितनी होगी, साइड का जो रेशियो है वो क्या होगा, 1 रूट 2 रूट 3 और 2। ये कह रहा है जो बड़ा त्रिभुज है इसकी साइड है जी 20। इसकी साइड कितनी है भाई, 20। हमने कितनी निकाली, 2 की वैल्यू कितनी है, 20। एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा। तो कितना भाई, 10 सेंटीमीटर। नोट कीजिएगा इस चीज को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। एक छोटा समबाहु त्रिभुज इसमें इस प्रकार बनाया गया है कि जिससे छोटे त्रिभुज का शेष भाग, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल शेष भाग का 4/5 गुना है। शेष भाग का 4/5 गुना है। तो छोटे त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करो। देखो भाई ये त्रिभुज है, इसके अंदर एक त्रिभुज बना दिया ये वाला, ये लो। अब क्या रहा है कि जो छोटा त्रिभुज है ना वो शेष भाग का, जो ये भाग है इसका 4/5 है। यानी हमने मान लिया ये त्रिभुज है जी 5, ये जो शेष भाग है ये बचा है अपने पास 5। अगर ये 5 है तो इस 5 का कितना हिस्सा है, 4/5वां हिस्सा। तो 5 का 4/5वां हिस्सा क्या होगा, 4। आगे बात समझ में। ये है फर्स्ट ट्राइंगल, ये है जी सेकंड ट्राइंगल। एरिया का रेशियो पे आ जाओ, पहला और दूसरा। पहले का एरिया कितना है जी 4, दूसरे का एरिया कितना है 5। तो ये शेष वाला है और 4 ये, तो पूरा कितना हो गया भाई 9। बात कर लेते हैं साइड की, तो साइड है 2 3। आगे बात समझ में, 2 3। अब क्या कह रहा है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा है ना वो 15 सेंटीमीटर है, तो छोटे वाले की अपने को साइड बतानी है। अगर 3 की वैल्यू 15 है, कितने गुना भाई 5 गुना। तो इसकी वैल्यू भी कितने गुना, 5 गुना। कितनी भाई 10 सेंटीमीटर। कितनी भाई 10 सेंटीमीटर। नोट कीजिएगा।
आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समबाहुत्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 सेंटीमीटर से बढ़ाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल को 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर से बढ़ जाता है, तो प्रारंभिक समबाहुत्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी। क्वेश्चन है, लैंग्वेज पे पकड़ होनी चाहिए भाई। देखिए, समबाहुत्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया, ठीक है। उस तो क्षेत्रफल 2√3 सेमी स्क्वायर से बढ़ जाता है, तो प्रारंभिक समबाहुत्रिभुज की भुजा ज्ञात, अपने को भुजा ज्ञात करनी। समबाहुत्रिभुज का इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना है अपने को, √3/4 ए स्क्वायर, यही होता है। ये कह रहा है √3/4 ए स्क्वायर भाई, यहां तक बात क्लियर। अब कह रहा है कि अगर बढ़ा दिया जाए ना, तो जो पहले एरिया था वो बढ़ जाएगा कितना, 2√3 से बढ़ जाएगा। अब एक चीज सोचो, ये जो पहले एरिया निकला था ये, और हमने √3/4 और भुजा को बढ़ा दिया किससे, 2 सेंटीमीटर से, ये एरिया आएगा वो इस एरिया से 2√3 अधिक ही तो आएगा। अब इक्वल हो गई कंडीशन कि अगर या तो इधर ले जाके माइनस कर दो या प्लस, क्योंकि माइनस करेंगे तब इक्वल आएगा, या तो या प्लस कर लो, बात सेम ही है। क्योंकि कंडीशन क्या बनानी है अपने को, इक्वल इक्वल कंडीशन बनानी है। तो जो पहले एरिया था वो 2√3 सेंटीमीटर बढ़ेगा, कब, जब भुजा a से a+2 हो जाएगी। आइए करते हैं, ये √3 डायरेक्ट यहां से क्लियर करो आप, √3/4 ए स्क्वायर प्लस में 4 है तो 4 से 4 कैंसिल आउट, √3, ठीक है। और ये हो गया 2 और 2 4, 4a, तो 4 से 4 कैंसिल, √3a। डायरेक्ट मैंने सोल्व करके मल्टीप्लिकेशन किया है, समझ में आ रहा होगा। √3/4 ए स्क्वायर प्लस में 2√3, क्या ये इधर जाके माइनस होगा, कटता नहीं है कभी भी, मल्टीप्लिकेशन में होगा या डिवाइड में होगा ना तभी कटेगा, अदरवाइज काटते हैं लेकिन होता क्या है, वो जेन्युइन माइनस, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये √3 है, ये 2√3 है, 2√3 में से एक √3 चला गया तो अपने पास बचा क्या भाई, √3, और अपोजिट साइड में बचा क्या, √3a, तो इससे ये कैंसिल आउट, तो a = 1 सेंटीमीटर। तो जो समबाहुत्रिभुज है उसकी भुजा क्या होगी, a = 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझने लायक था, अच्छा क्वेश्चन था, नोट कीजिएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यदि एक समबाहुत्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से इसकी तीनों भुजाओं पर क्रमशः 5, 10, 15 सेंटीमीटर के लंब डाले जाते हैं तो त्रिभुज की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, हमने अभी एक क्वेश्चन किया था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। कोई बिंदु है जी, ये इस पे एक लंब तो ये डाल दिया, एक लंब ये डाल दिया और ये आ गया, 3 लंब डाल दिए। ये 5 है, 5 ही देर का है ना, 5, 10, 15, ये 10 है, ये 15 है, ठीक है भाई। अपने को निकालना क्या है, हाइट निकालनी है प्रॉपर, ये हाइट, समझ में आ रही है बात। अपने को क्या निकालना है, हाइट निकाल। देखिए P1, P2, P3 2√3 a = h, यही तो होता है। P1, P2, P3 = h। तो एक चीज देखो, इनको ऐड करो, 10, 15, 15, 30, 30 √3/2 = a। क्या a की वैल्यू आ गई अपने पास, आ गई है जी। अब अपने को निकालना है, a की वैल्यू अपने पास आ गई, इन चीज को भूल जाओ। निकालना क्या है अपने को, h। h किसके बराबर होता है, 2/√3 a के, तो 2/√3 इंटू में √3/2, 30 √3/2, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, टोटल आंसर क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा भाई,
30 सेंटीमीटर। हाइट होगी वो क्या होगी, 30 सेंटीमीटर। एक मेथड तो ये है, या डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, मेथड वही है, तरीका समझ में आना चाहिए। अपने को पता चल रहा है कि रिलेशन जो है, देखो यहां पे समझो एक बार, P1 P2 P3 2/√3 के इक्वल है या नहीं, और ये इक्वल है किसके, 2/√3 किसके इक्वल है, H के इक्वल है। तो अपने को एक चीज पता चल रही है कि अगर इसको इधर मल्टीप्लिकेशन पे ले जाएं, 2√3 और ये है एक है H के इक्वल, इंटू में √3/2 P1 P2 P3, दो इक्वेशन बनेगी ये लो, 2/√3 A इज इक्वल में H। A की वैल्यू क्या है, √3/2 P1 P2 P3 A की वैल्यू है, A की वैल्यू हमने पुट करनी है 2√3 के ऊपर। डायरेक्ट अपने को पता चला ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, P1 P2 P3 ही क्या होगा, सम होगा, वो ही क्या है, ये मैंने करवाया भी था आपको कि P1 अगर H अगर निकालना है तो डायरेक्ट अपने को पता है जो H होगा वो इन तीनों का ही योग होगा, P1 P2 और P3 ही क्या होगा, योग होगा। तो 15 10 25 और 5 30, तो डायरेक्ट भी अपन क्या लिख सकते हैं 30। ये क्वेश्चन तो पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है भाई, नोट कर लो। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में AD इज इक्वल DE है और वो इक्वल है BE के। D और E AB पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का अपने को क्या निकालना है, क्षेत्रफल। बिल्कुल सिंपल, समझने लायक क्वेश्चन है। ये एक समबाहु त्रिभुज है जी, डायग्राम आपको दे भी रखा है, ये लो, ये है ABC है ना, नहीं ABC, D और E। अपने को निकालना है इन एरिया का क्षेत्रफल। अब कोई तो सोचेगा करें क्या, कोई जो होगा समझदार वो अपने आप कर देगा। समझदार कैसे, जिसने पढ़ा है। देखिएगा, एक कंडीशन हमको दे रखी है, वो हमारे सारे डाउट वहां से क्लियर करेगी। आप डायग्राम देखोगे आप सोचोगे ये तो बड़ी है भाई डिस्टेंस ये, क्योंकि डायग्राम पे बनता है, डायग्राम आप परफेक्ट ना बना पाओ जरूरी थोड़ी है, ठीक है। जो एग्जामिनर है वो कंप्यूटर से ही तो बनाता है, क्या पता ना बने। अब देखो सीधी सी बात है, हमें एक चीज लिख के दे दी इन्होंने, क्या कि जो AD है ना भाई वो बराबर है DE के, और जो EB के बराबर है, यानी कि ये जो हिस्सा है ना, अगर ये टोटल 6 है, समझना मेरी बात को, तो ये 2 है सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर ही है, यानी कि तीनों बराबर 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 हैं। तीनों क्या हैं, बराबर बराबर बराबर। तो ये जो ट्रायंगल है ये 3 हिस्सों में बट गया, एक 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 के रेशो में, यानी कि जो टोटल एरिया है ना उससे एक 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 के हिस्सों में बट गया, समझे। ये क्या बट गया, 3 बराबर हिस्सों में बट गया, कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अपने को पूछा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी जो छायांकित भाग का एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। एक बात बताओ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 A², यही होता है भाई। A अपने पास है जी 6 सेंटीमीटर। अगर हम इसका निकाल लें 6 रख के, सुनते जाना मेरी बात को, अगर हम 6 रख के निकाल दें तो आप पूरे का पूरा एरिया निकाल रहे हो, या आप यहां 2 रख के निकालोगे। सुनते जाना, अगर आप 2 रख के निकालोगे तो फिर 2 का निकालोगे अलग अलग। क्या एक चीज आपको समझ में आ रही है भाई, ये तीनों मैंने इसीलिए बताया है कि ये तीनों भाग क्या है, बराबर है। तीनों भाग क्या है, बराबर है। ये एरिया कितने का है भाई, तीनों भाग का है। किसका है, तीनों के तीनों भाग का है,
ठीक है, ये तीनों भाग का है लेकिन हमें तो 2 भाग का ही तो निकालना है। तो ये तीनों भाग का है लेकिन 3 भाग का ना निकाल के 2 भाग का ही तो निकालना है। आगे बात समझ में, 3 भाग में से 2 का अपने को एरिया निकालना है। जैसे परसेंटेज में आप करते थे ना कि 100% की वैल्यू है जी 500, 1% की वैल्यू 500 बटे 100, 40% की वैल्यू 500 बटे 100 गुणा में 40। वही सेम मेथड यहां लग रहा है कि 3 भाग का एरिया है √3 बटे 4a²। समझा रहा हूं, किसी के अभी भी डाउट है कि 2 बटे 3 क्यों कर दिया, इसलिए बता रहा हूं। देखो, अगर 3 भाग का एरिया है √3 बटे 4a², एक भाग का एरिया कितना होगा भाई, √3 बटे 4a², और ये 3 क्या आएगा 1/3। लेकिन अपने को एक का निकालना है, नहीं भाई 2 का निकालना है। तो 2 बटे 3 इंटू में √3 बटे 4a²। आगे बात समझ में, डाउट है मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यही डाउट आता है बच्चों के, और तो खुद से इतना खास है नहीं। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा आपका ये 2 बटे 3 इंटू में √3 बटे 4a²। अब देखो 2 बटे 3 इंटू में √3 बटे 4a² भुजा कितनी है भाई, क्योंकि हमने वो तो पहले ही निकाल लिया, पार्टीशन करना ही जो नीड नहीं है। भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर, इंटू में 6 इंटू में 6, काट दो भाई, 2 से जा रहा है, ये भी जाएगा 2 से, ये जाएगा 2 से, तो 4 है तो ये भी चला जाएगा 3, तो 3 दूनी 6, 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिएगा इस चीज को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक त्रिभुज की भुजा क्रमशः 9, 9 और 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल अपने को क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। क्षेत्रफल अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। ये ट्रायंगल है समद्विबाहु, अपने को पता चल रहा है कौन सा समद्विबाहु। ये 9 है, ये 9 है, और ये डिस्टेंस कितनी है भाई 8 सेंटीमीटर। अपने को निकालनी है हाइट। क्यों निकालेंगे हाइट, हाइट क्या निकालेंगे, हाइट। हाइट क्यों निकालेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला अपने पास होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर ये लंब है, समद्विबाहु त्रिभुज तो बन रहा है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, और ये 8 है, तो 2 भुजा बराबर है। तो ये कितना है भाई 4, और ये कितना है 4। 9 की स्क्वायर 81, 81 में से 16 चला जाएगा। ये निकालने के लिए तो जो h है वो निकालेंगे, तो 9 की स्क्वायर माइनस 4 की स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा भाई 81 में से 16, 5 और 7 में से √65, कितना आ गया अपने पास √65। अब अपने को निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो क्या होगा 1/2, बेस क्या है अपना 8 सेंटीमीटर, बेस इंटू में हाइट क्या है √65 सेंटीमीटर, तो √65। ये इसे कैंसिल आउट कितने पे 4 पे, तो 4√65 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए भाई आज फिर यहीं तक, नोट कर लीजिएगा इस चीज को। बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।